ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 2451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के विंध्य में चुनावी महादंगल जारी है और यह महादंगल में फग्गन सिंह कुलस्ते जी आज सीधी के या भाजपा के कार्यालय के शुभारंभ करे पहुंचे हैं। उनसे बात करने के प्रयास करी थे कि का कुछ माहौल है मध्य प्रदेश की यह चुनाव में, और मध्य प्रदेश के यह चुनाव में का कुछ अहम उनका देखे का मिल रहा है। काहे कि जो प्रयोग मध्य प्रदेश में भाजपा कह रही है का वह प्रयोग में कितनी कुछ सफलता हासिल कर सका थी भाजपा। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करिश तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे खास बातचीत के। भाई साहब, क्या कुछ माहौल दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? देखिए, जैसा आप उत्साह देख रहे होंगे, मैं आज 3 मेरे विधानसभाओं में जाना हुआ और यहाँ सीधी जिले का एक विधानसभा में सिंगरौली गया। जो उत्साह, जो वातावरण है, तो हमारा जो लक्ष्य है 150 सीट जीतने का, उससे हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे। एक प्रकार का माहौल आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है और काम, हमारा जो विकास है वो हमारा एक आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में चुनाव हो रहे हैं। आज हर सेक्टर में, चाहे गांव का गरीब आदमी हो और चाहे उनका सम्मान का विषय हो, गरीब कल्याण की योजना हो, जन जन तक पहुंचाने का आज ये जो काम प्रारंभ किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका ये परिणाम है। मध्य प्रदेश में बहनों के लिए ये जो बहुत बड़ा सम्मान शिवराज जी ने किया है, लाडली बहना योजना है, 1 करोड़ 31 लाख बहन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इससे आप मान सकते हैं कि जैसा हमारे कार्यकर्ता सब आप देख पा रहे हैं, ये परिणाम को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की करेंगे। हमारी रीति जी यहाँ से उम्मीदवार है, वो निश्चित आप बहुत वोटों के अंतर से वो विजय श्री प्राप्त करेंगे। भाई साहब, आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी जी, शिवराज ने जी बहुत अच्छा काम किया है। आप ये बताइए कि कांग्रेस लगातार आपके ऊपर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आप लोग को घेरने का प्रयास करती है, क्या कुछ कहेंगे उस मुद्दे में? देखिए, एक भी भ्रष्टाचार, चाहे शिवराज जी का ये शासन हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, एक भी कोई भ्रष्टाचार का चार्ज आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं लगा। और इसलिए भ्रष्टाचार को हमने समाप्त करके ये जो पारदर्शी तरीके से लोगों को, अगर गरीब को हम 1 रुपया दे रहे हैं तो 1 रुपये उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। मजदूर है, मजदूर का पैसा और इसलिए सबसे बड़ा, अगर हिंदुस्तान के अंदर आज 40 करोड़ लोगों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं DBT के माध्यम से, तो ये गरीबों का कल्याण है। ये बहुत बड़ा हमारा आधार है। नहीं भाई साहब, यदि बात की जाए सीटों के बंटवारे को लेकर, एक नया प्रयोग भाजपा ने किया। सांसदों को जो है विधानसभा के सीट पर उतार दिया गया। ये कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं प्रमोशन से डिमोशन की व्यवस्था है। इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप प्रमोशन कहें, डिमोशन कहें, ये बिल्कुल मैं मानता नहीं। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद गुजरात में कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेट का चुनाव, जाम लगा ये चुनाव, तो इस प्रकार की स्थिति बनी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को जो आदेश पार्टी देती है उस आधार पर, उस निर्णय के आधार पर हम काम करते हैं। इसलिए कहीं कोई विषय नहीं नहीं, मतलब जो अभी सीटों का बंटवारा हुआ है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर ये कहा जा रहा है आपके ही भाजपा पार्टी के एक विधायक, जो स्थानीय विधायक थे, 4 बार के विधायक थे, उन्होंने मोर्चा खोला है और वो खुद एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीधी से मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी किसी एक व्यक्ति को अगर आधार बनाएगी, उम्मीदवार बनाएगी, वैसे हमारा जो चुनाव चिन्ह है कमल। देखिए, कमल के वोट को अगर आप काउंट करेंगे तो सारा पूरा हिंदुस्तान आपको दिखेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है, हम उसको, सिंबल को अगर आधार बनाएं, हम किसी निमित्त बनाएं किसी व्यक्ति को, तो एक ही व्यक्ति बनेगा, 10 व्यक्ति नहीं हो सकते। एक सीट पे एक ही व्यक्ति आएगा। और इसलिए
किसी एक व्यक्ति को हम सीमित बना करके अगर काम करते हैं, निर्णय करते हैं, तो उस पर स्वाभाविक 10 दावेदार होंगे, तो हमारे बाकी लोग तो आपत्ति लगाएंगे। और इसीलिए इस पर विश्वास नहीं करती पार्टी। ये पार्टी पूरा, आप देखें, पूरा परिवार है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, और उस आधार पर हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। इसलिए किसी के व्यक्ति से आपत्ति दर्ज करने से भारतीय जनता पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरा निर्णय पार्टी करती है और पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर करती है। इस बार कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारा टारगेट है कि हम 150 सीट का अनुमान हमारा है, पर जो देख रहे हैं हम, इससे हम बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होगा 150 से। सनातन के मुद्दे में इंडिया गठबंधन के एक जो है प्रमुख हिस्से के द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया। डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बातों से मर्ज से उसकी तुलना की गई। क्या कहें? देखिए, जिनको सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है, देखिए ये तो विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और इसलिए इसके बारे में हम हैं, हिंदू हैं, ये गर्व से हमारे लोग कहते हैं। आज जय श्री राम का नारा लगाते हैं, बजरंगबली का लगाते हैं, तो इस सम्मान के साथ। और इसीलिए सनातन धर्म को आज नहीं, वर्षों से हम मानते हैं, और आज भी उसको आधार पर। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक और चाहूंगा कि कांग्रेस हमास का साथ दे रही है। हमास के मुद्दे पर पता नहीं क्या उन्होंने बोला, इसलिए मुझे पता नहीं। चलिए ठीक है, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनके द्वारा साफ तौर पर यह बात कही गई कि यह पूरा जो कहा जाए या घटनाक्रम है, और जो कुछ भा मध्य प्रदेश में वह मध्य प्रदेश में भाजपा के 150 सीट के दावा कह रहे हैं। हालांकि आज कार्यालय के उद्घाटन के मौका रहा। सांसद रीति पाठक का विधानसभा 77 सीधी से उम्मीदवार बना बगा है। फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ साथ संगठन प्रभारी सारे जो है ये आज पदाधिकारी पहुंचे हैं, और निश्चित तौर पर भाजपा आत्मविश्वास से खूब भरी दिखाई रही है। अब देखब दिलचस्प हुई कि यह कुछ चुनाव में कई पावत है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।